गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं पर्वतम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र से श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज
श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद में हम लोग श्री प्रहलाद महाराज के उपाख्यान से श्री प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उनको हम लोग श्रवण कर रहे हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से गुरु जी ने प्रहलाद महाराज को पूछा कि ये तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई है या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और ये पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह संसार में है कि ये मेरा है और ये पराया है। ये जो मेरे और पराये का भेद है ये अज्ञान है, क्योंकि ये मेरा और जो पराया है ये शरीर के स्तर पर है। और भगवत गीता में तो भगवत गीता की ABC प्रारंभिक शिक्षा यही है कि हम ये शरीर नहीं, हम तो भगवान के भिन्न अंश, नित्य सनातन भगवान के सेवक आत्मा है। आत्मा के स्तर पर जो है वो भेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी जो है वो भगवान की आत्मा है। सभी जो है वो भगवान के भिन्न अंश जो है वो आत्मा है, और सभी के स्वामी जो है एकमात्र भगवान है। हाँ, इसीलिए वेद में इसको अच्छा नहीं कब बताया गया, मैं और मेरा पराये का दुराग्रह। वेद में कहा अयम निजा परो वेति, अयम मने हम, ये मेरे हैं, परो वेति और ये जो दूसरे हैं ये पराये हैं। अर्थात मेरे शरीर से जो संबंधित हैं ये मेरे हैं, और जो मेरे शरीर से संबंधित नहीं है वे सब कैसे हैं, वे सब पराये हैं। तो उनके लिए कहा गणना लघु चेतसा। ऐसी जो गणना है वो चेतना का जो निचला स्तर है, आवृत जो चेतना, आवृत होने के कारण चेतना जो आवृत हो गई है, तो वो आवृत चेतना के कारण जो है ऐसी गणना है। कैसी है गणना ये? लघु चेतस, उदार नहीं, संकुचित है ये चेतन। और दूसरी ओर उदार चरित्र नाम तो वसुधाएव कुटुंबकम। उदार जो लोग हैं उनका कैसा विचार है? उनका विचार है कि वसुधा पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, क्योंकि कोई भी शरीर है, शरीर तो बाह्य कपड़ा है, कपड़ा अलग अलग हो सकता है लेकिन अंदर सब एक ही है। चींटी से लेकर के और ब्रह्मा तक में एक ही आत्मा है, भगवान का भिन्न अंश एक ही है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। लेकिन संसार के मोह से ग्रस्त जो लोग हैं वो ये बात को नहीं जान पाते। कई बारी सुन लेते हैं तो केवल क्या किया, बुद्धि के स्तर पर जान लिया, परंतु व्यवहार में वही अपना और पराया। इसके विरुद्ध भगवत गीता में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? विद्या विनय संपन्न, जो विद्या और विनय से संपन्न है।
संपन्नता है जिसके पास विद्या की और विनय की। यहाँ ज्ञान नहीं का ज्ञान अर्थात संसारी ज्ञान नहीं, भगवत संबंधी जो विद्या है वो क्या है वो विद्या विनय को प्रदान करने वाली है। तो विद्या की बहुलता हृदय में होने के कारण विनय की भी बहुलता है। दोनों से संपन्न है ब्राह्मण, और दोनों से संपन्न होकर के जो दोनों से संपन्न है वो कैसा दर्शन करता है? तो कहा ब्राह्मणो गवि हस्तनी शुनि च शवपाक च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण में गवि गाय, हस्तनी हाथी, शुनि कुत्ता, शवपाक कुत्ते को खाने वाला चांडाल, वो सब को क्या करता है? वो सबको समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते को खाने वाला जो चांडाल है उसको वो बाह्य दर्शन नहीं करता, वो चमड़े की पहचान नहीं रखता। संसार में अधिकतर लोग जो है चमड़े से पहचानते हैं, वो चमड़े की पहचान नहीं रखता। चमड़े की पहचान रखने वाले जो लोग हैं उनको प्रशंसनीय नहीं है। वो क्या करता है? वो इस देह के भीतर जो देही है, इस देह का जो स्वामी है, हाँ, वो उसका दर्शन करते हैं। अर्थात शरीर के अंदर जो सारी ऊर्जा का जो स्रोत जो आत्मा है, उस शरीर का जो स्वामी आत्मा है, और आत्मा के साथ ही जहां आत्मा का वास है वहीं आत्मा के साथ ही भगवान के परमात्मा रूप का वास है। भगवान भी परमात्मा रूप में रहते हैं। तो वो क्या दर्शन करते हैं? वो सब जीवों के हृदय में आत्मा और भगवान का ही परमात्मा रूप जो है उस परमात्मा रूप को ही दर्शन करते हैं। इसीलिए वो सब में उनको आत्मा ही दिखाई देता है, सब में उनको परमात्मा का ही दर्शन होता है। तो हर शरीर जो है उनको वो भेद नहीं दिखता। हर शरीर कैसा दिखता है कि जहां भगवान रहते हैं और भगवान के अंश आत्मा है, वो क्या है? वो शरीर शरीर नहीं, वो मंदिर है। वो सबको इसी प्रकार से दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार की माया से मोहित नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम लोग जो है भगवान की माया से मोहित होने के कारण हमारी दृष्टि में भेद है। हम भेद से देखते हैं। हमारी दृष्टि कैसी है? भेदमयी है। हम भेद से देखते हैं, ये मेरा है, ये पराया है, ये हमारे मठ का है, ये इस्कॉन का है, ये दूसरे मठ का है, ये तो मंदिर का है, मेरे मठ में भी ये मेरे गुरु जी का शिष्य है, ये दूसरे का शिष्य है। ऐसी भेद दृष्टि जो है वो माया माया प्रभावित जीव जो है उसका ऐसी दृष्टि और उसकी ऐसी दृष्टिकोण है। हाँ? और आगे कहा उन्होंने, लेकिन वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तो मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ कहा कि जो ऐसी बुद्धि है जो इस प्रकार से अपने और पराये का दर्शन करती है, वो कैसी बुद्धि है? उस बुद्धि को कहा पाश्विक, पशुओं की बुद्धि। पशु भी तो यही करता है। पशु अज्ञान में, जैसे शेर है, तो शेर क्या करता है? वो अज्ञान में अपने बच्चों को तो अपना समझता है और बाकी सारे जीव जो है उनको अपना भोजन समझता है। तो और जीवों के बच्चों को मार मार के ले आता है, शिकार कर करके औरों को मार डालता है। क्यों? क्योंकि ये पराये हैं। और अपने बच्चों को उन्हीं को खिला खिला के उनका पोषण करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका पालन करता है। ऐसा ही अगर कोई मनुष्य करता है तो वो भी क्या है? वो भी इस शरीर में श्रेष्ठ देह में रहते हुए भी उसकी वृत्ति कैसी है? वो पाश्विक वृत्ति है, उसकी पाश्विक जो है बुद्धि है। वो पाश्विक बुद्धि नष्ट कैसे होती है? तो श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की माया से ये पाश्विक बुद्धि हो जाती है। तो भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है
कि जीव अपने प्रयास से उस माया को जीत नहीं सकता, उस माया से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। हम्म। तो भगवत गीता में ही आगे भगवान जाकर के ये बात को कहेंगे, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या का अर्थ है कि जिसको पार करना कठिन है, असंभव है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो माया है ये क्या है, ये मेरी शक्ति है, और मेरी शक्ति होने के कारण ये कैसी है, ये दुरत्या है। इसको कोई लांग नहीं सकता, पार नहीं कर सकता, इससे कोई बच नहीं सकता, अछूता नहीं रह सकता। तो फिर उपाय क्या है कि इससे हमारी रक्षा हो जाए, हम माया से बच करके मायापति भगवान, जिनको श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ऐसे मायापति जो भगवान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो कैसे हमारी रक्षा हो सकती है, कैसे उन भगवान तक पहुंच सकते हैं हम? तो भगवान कह रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यते माया में ताम तरंती ते। जो मेरी, माम एव, माम मने मेरी, एव मने ही, केवल, जो केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं, ये प्रपद्यते, शरण में आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, माया में ताम तरंती ते, वो माया को पार तर जाते हैं, माया से पार हो जाते हैं। माया उनको बिगाड़ नहीं पाती, माया उनको कुछ कह नहीं पाती। क्यों? क्योंकि शील व्यास देव जी ने जब वेदों को विस्तार किया, आदि को लिखा, वेदांत सूत्र को लिखा, तो इस पर भी वो उनको जो है प्रसन्नता नहीं हुई। हाँ, अधूरापन सा उनके हृदय में लग रहा है। तब उन्होंने गुरु जी का स्मरण किया, नारद जी आए, नारद जी ने आकर के उनको कहा, योग में तुम मेरी कृपा से भगवान की लीलाओं का दर्शन करो, और उनको क्या करो, उनको लिपिबद्ध करो। तो जब नारद जी ने योग में भगवान का दर्शन किया, तो भगवान का दर्शन तो किया ही किया, लेकिन साथ में उन्होंने भगवान की ये माया को भी दर्शन किया। परंतु माया का किस रूप में दर्शन हुआ? माया लजाते हुए भगवान के पीछे खड़ी है। माया में साहस नहीं कि वो भगवान के सामने आ सके। हाँ, भगवान की शक्ति है, लेकिन लजाते हुए क्या कर रही है, गर्दन नीचे करके। वो वेद व्यास जी देख रहे हैं कि गर्दन नीचे करके लजाते हुए वो भगवान के पीछे खड़ी हुई है। हाँ, क्यों? क्योंकि माया क्या है, ये अज्ञान ही माया है। और अज्ञान का मूल क्या है? अज्ञान का मूल है देह आत्म बुद्धि। आत्म मने मैं ये शरीर हूं, ये बुद्धि जो है, ये सारे अज्ञान का मूल है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान तम है। तम का अर्थ क्या है? तम का अर्थ है अंधकार। तो भगवान सारे ज्ञान का मूल है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है प्रकाश। तो जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिकेगा नहीं, अंधकार रह नहीं सकता। अर्थात जहां भगवान है वहां माया नहीं रह सकती। अन्यथा कहीं चले जाने पर भी, किसी लोक में चले जाने पर भी, कुछ भी बन जाने पर, सब जगह माया है। माया की अधीनस्था को क्या है, जीव को विवश होकर के माया की अधीनस्था को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यते, एक बार भगवान के शरणागत होने पर फिर जो अंधकार रूपी जो अज्ञान है, जो माया है, वो जहां प्रकाश है वहां रह नहीं सकता। हाँ? कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया और अधिकार। कृष्ण कौन है? वो सूर्य सम, सूर्य के है, स्वयं सूर्य है। खुद ही कह रहे भगवत गीता में, प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, मैं चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं स्वयं हूं। हाँ, तो वो स्वयं प्रकाश, सारे प्रकाश का स्रोत है। तो जहां
इस प्रकार से भगवान है, वहां माया का अधिकार नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से ही, अर्थात भगवान के शरणागत जीव भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं, और भगवान की कृपा से ही क्या है, ये अपना और पराया रूपी जो पाश्विक बुद्धि है, ये बुद्धि का नाश होता है। कौन सी बुद्धि? इस पशु बुद्धि के कारण ही तो ये मैं हूं और ये मुझसे भिन्न है, इस प्रकार जो है झूठा भेदभाव ये पैदा होता है। वही परमात्मा ये आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं, लेकिन उनको ना जानना भी ठीक है, क्योंकि उनको जानना भी कोई सरल नहीं है। कौन जान सकता है? जिन पर भगवान कृपा करें, भगवान को वही जान सकते है ना। मैं कई बारी कहा, एक बार फिर से मैं कहता हूं कि भगवान को भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सूर्य को सूर्य की कृपा से ही दर्शन किया जा सकता है, ऐसे ही भगवान को भगवान की कृपा से ही। सूर्य की कृपा क्या है? सूर्य की कृपा है प्रकाश। ऐसे ही भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा भी प्रकाश है। हाँ? सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जा सकता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होने पर सूर्य को नहीं देखा जा सकता, सूर्य की उपलब्धि नहीं की जा सकती। ऐसे ही भगवान को भगवान के प्रकाश से ही देखा जा सकता है। भगवान के प्रकाश के अभाव में भगवान की उपलब्धि नहीं की जा सकती। भगवान के प्रकाश कौन है? तो भगवान के प्रकाश, ये भगवान ही अपने भक्तों के रूप में भगवान का प्रकाश है। भक्त जो है वो भगवान के प्रकाश है। कैसे? अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश विग्रह है भगवान। हाँ? उन भक्तों की कृपा से। हाँ, भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा है भक्त। इसीलिए कहा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, प्रसाद माने कृपा। और क्या कृपा? भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ, मूल में कौन है? मूल में भगवान ही मूल है। भगवान ही गुरु के रूप में है। भगवान की कृपा मूर्ति गुरु है। भगवान ही जो है वो भक्तों के रूप में है। भक्त्या माम अभिजानति। हाँ, मैं ही भक्तों के रूप में हूं। तो वो गुरु, भक्त, साधु, ये कौन है? ये सब भगवान का ही प्रकाश विग्रह है। हाँ, इस प्रकाश विग्रह की कृपा से भगवान का जो है वो दर्शन किया जा सकता है। अन्यथा तो ये श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बड़े बड़े वेदज्ञ, वेद अज्ञ, हाँ, बड़े बड़े वेदज्ञ क्या है? बड़े वेद अज्ञ, वेद को जानने वाले बड़े बड़े। कौन कौन जानने वाले? वेद को सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी भी उन भगवान से मोहित हो गए, उन भगवान की माया से। और उनको भगवान को नहीं पहचान करके उन्होंने क्या किया? भगवान के गोप सखा और बछड़ों को चुरा करके गुफा में बंद कर दिया। इसी प्रकार वेद को जानने वाले जो देवताओं के राजा है इंद्र, वो इंद्र भी इस प्रकार से मोहित होकर के, भगवान की माया से मोहित होकर के उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी भगवान के चरणों में अपराध किया। हाँ, इसीलिए ब्रह्मा जी जो है यही बात को कह रहे हैं। हम लोग ये संडे को भागवत जी का क्लास था, तो संडे को भी वही बात को चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी इसी बात को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भज। हाँ? तो वो भगवान को भक्ति से, सेवा से उन भगवान को देखा जा सकता है। हाँ, कैसे भगवान को? कैसे भगवान जिनके अनेकों अनेक गुण हैं। हाँ, अच्युतम अद्वैतम आदिम पुराण पुरुषम,
नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम। वेद को जानने वाले, वेद के ज्ञान से जो भगवान है उनको जानना। वेद का वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है भगवान को जानना। लेकिन केवल वेद के ज्ञान से भगवान को जानना दुर्लभम, दुर्लभ है, मुश्किल, संभव नहीं। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन भगवान के जो अपने प्रिय भक्त हैं उनके लिए कैसा है? उनके लिए अदुर्लभ, उनके लिए ये सुलभ है। हाँ? अर्थात भगवान को, भगवान की कृपा भक्तों के अनुगत्य में उनका संग करते हुए, उनके आदेश उपदेश को पालन करते हुए क्या है, उनको उन भक्तों की कृपा से भगवान को देखा जा सकता है। वेदों को तो जानने वाले बड़े बड़े ब्रह्मा और इंद्र आदि क्या है, वो मोहित हो जाते हैं। और आप लोग क्या कह रहे हो? तो आप लोगों के शब्द में तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप लोग तो ऐसा कह रहे हो कि वही परमात्मा जो है मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहा है। अरे वो परमात्मा जो है वो मेरी बुद्धि को नहीं बिगाड़ रहा। तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? कह रहे हैं यथा ब्राह्म्यतयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा मे भिद्यते चेतस चक्रपाणेर यदि इच्छया। ये बहुत सुंदर बात श्री प्रहलाद महाराज ने कहा। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं गुरु जी, जैसे चुंबक के पास लोहा जो है वो स्वयं खींचा चला जाता है। चुंबक में लोहे को आकर्षित करने की ऐसी शक्ति है कि वो लोहा बरबस होकर के, विवश होकर के, वो नहीं चाह, अगर नहीं भी चाहे तब भी कहाँ खींचा चलाता है? तब भी वो चुंबक के पास स्वयं खींचा चलाता है। जैसे लोहा चुंबक के पास स्वयं खींचा चला जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा से। भगवान की इच्छा कैसी है? भगवान की इच्छा स्वच्छंद है, यत इच्छया। हाँ, भगवान की इच्छा कैसी है? वो स्वतंत्र है। इसीलिए भगवान के भक्त की भी इच्छा कैसी है? वो भी स्वतंत्र है। यही शब्दों का व्यवहार यहाँ भगवान चक्रपाणी के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया, यदृच्छया। और यही शब्दों का व्यवहार जिस समय परीक्षित महाराज को शाप हुआ और परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर शुक्र ताल में बैठ गए, तो उस समय वहां कहा गया कि सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए। तो कैसे आए? तो ये नहीं कहा कि भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा दी, भगवान की योजना से ऐसा हुआ। कहा यद इच्छया, अपनी स्वतंत्र इच्छा से। क्यों? क्यों क्यों अपनी स्वतंत्र इच्छा से? क्योंकि उनके हृदय में ये परम इच्छा है कि ये श्रीमद् भागवत जो है ये संसार में प्रकाशित हो और संसार के जीव इस श्रीमद् भागवत से लाभान्वित हो। लेकिन श्रीमद् भागवत प्रकाशित किसको सुना करके किया जाए? कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन आज परीक्षित जो है वो अधिकारी मिल गया, साधारण नहीं परीक्षित। क्यों साधारण नहीं है? क्योंकि परीक्षित ने गर्भ में ही, साधारण जो मनुष्य है, साधारण जो जीव है, वो गर्भ में क्या दर्शन करता है? वो मल मूत्र मांस मज्जा वीर्य रक्त आदि का दर्शन करता है। लेकिन इन्होंने, परीक्षित महाराज ने अपनी मैया के गर्भ में किसको दर्शन किया? उन्होंने साक्षात भगवान को दर्शन किया। साक्षात ऐसे जो अधिकारी है आज मिल गए। तो आज क्या है, परीक्षित को श्रोता बना करके ये श्रीमद् भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी जो है, जिनकी इच्छा है, जो उसी भागवत के कीर्तन में ही निमज्जित रहते, उसी भागवत के कीर्तन में ही, भागवत में ही डूबे रहते हैं। आज भागवत जो है
सबके सामने करने का। सबके सामने क्यों किया? अरे परीक्षित के लिए अगर होता तो परीक्षित को अलग कोने में ले जा करके भागवत सुना देते। वहां तो हजारों हजार ऋषि बैठे हुए हैं, हजारों हजार गृहस्थ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये हुआ भागवत जो हुआ ये शुक्रताल पर हुआ। शुक्रताल के एक तरफ जो है वो पहाड़ है, पहाड़ में विरक्त लोग रहते हैं, साधु लोग रहते हैं, पहाड़ से वो आ गए। और शुक्रताल के दूसरी तरफ क्या है? वो मैदान है, मैदान में गृहस्थ लोग रहते हैं, गृहस्थों ने जब सुना तो गृहस्थ भी आ गए। हाँ, लाखों लाखों लोगों के सामने बिना किसी को इनविटेशन दिए, बिना किसी को इनविटेशन दिए बस सुना कि भागवत होने वाला है। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी आकर के कथा कह रहे हैं, बस ये बात को सुना। और कई साधु तो इसीलिए आ गए कि परीक्षित महाराज जो कैसे हैं, राज ऋषि हैं, उनको शाप हो गया। अरे अब धर्म की रक्षा कौन करेगा? अब साधुओं की रक्षा कौन करेगा? और परीक्षित महाराज जो राज ऋषि जो स्वयं साधु हैं, राजा होते हुए भी कौन है? वो राजा होते हुए भी जो साधु है, उसका मंगल कैसे हो? इसी उद्देश्य से लाखों लाख जो है वो साधु एकत्र हो गए और सुखदेव गोस्वामी पाद जी वहां आ गए। लेकिन आए कैसे? जैसे भगवान यद इच्छया, उनकी स्वच्छंद इच्छा से क्या है कि मैं भी वो जो लोहे के जैसे, और वे प्रभु कौन? प्रभु चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण, वे चुंबक की तरह है। और मैं जो है मेरा चित्त, मेरा हृदय भी ये संसार में नहीं लगता। हमारा मन कहाँ लगता है? हमारा मन संसार में लगता है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज छोटे से बालक है, उनका चित्त जो है वो संसार में नहीं लगता। उनका चित्त कहाँ लगता है? उनका चित्त भगवान में। कैसे? वो चित्त को जबरदस्ती, बरबस, यहाँ शब्द व्यवहार हुआ बरबस। बरबस मतलब जबरदस्ती पूरे शक्ति लगा करके प्रहलाद महाराज अगर चाहे भी तो वो अपने चित्त को भगवान के चरणों में जाने से रोक नहीं सकते। हाँ, रोक नहीं सकते। और जब गुरु जी से प्रहलाद महाराज जी ने इस प्रकार कहा तो गुरु जी तो जो षंड और अमर्क हैं, जो बैल और ऊंट है, बैल क्या करता है? बैल हरी हरी घास खा के और पतला पतला गोबर करते रहता है। कोई उसका शरीर का क्या प्रयोजन है? बस वो पतला गोबर ही का बनाना उसके शरीर का प्रयोजन है, कुछ बुद्धि नहीं। बैल बुद्धि कहते हैं ना, बैल। और ऊंट, ऊंट जो है जैसा पिछली बार ही बताया, केवल कीकर को के कांटों को खा करके और अपनी जिह्वा को लहूलुहान करके उसी का रसास्वादन करता है। ऐसे जो वृत्ति वाले जो ये षंड और अमर्क हैं, ये समझ तो पाए नहीं, भगवान की कृपा नहीं है इनके ऊपर। हाँ, विरोधी है। जैसे संसार में संसारी जो लोग है, जो जितना संसार में डूबा हुआ है उतना ही भगवान का विरोधी है, उतना ही भक्ति का विरोधी है, जितना संसार में डूबा हुआ है। भगवत विरोधी है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो नख से शिखा तक भगवान की माया से आच्छादित है, वो इस संसार में डूबा। तो ये दोनों क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहने लगे, अरे कोई लाना मेरी बैंत, ये असुर, हाँ ये क्या कर रहा है? ये असुरों के विरोध कर रहा है। हाँ? और ऐसा करके बड़ा क्रोध हुआ आया उनको। और फिर दोबारा से उन्होंने साम दाम दंड भेद अर्थ नीति राजनीति भेद नीति ये सबको उन्होंने उसको पढ़ाया, प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज जो है वो शांति चाहते हैं, क्योंकि भक्त जो है हर परिस्थिति में शांति चाहते हैं। कारण क्या है? ये अशांत होने पर भगवान का भजन नहीं किया जा सकता। भगवान का स्मरण, बुद्धि तो वही है ना, अगर बुद्धि अशांत हो गई तो भगवान का स्मरण कैसे होगा? इसीलिए शब और शांति रहे। तो गुरु जी जैसा पढ़ाते हैं ये बैठ करके सद शिष्य के जैसे सब सुन लेते हैं। और जब गुरुजी कहते हैं सुन लिया, समझ में आ गया, तो जैसा गुरुजी सिखा सुनाते हैं वैसा ही वापिस उनको सुना देते हैं। सुना तो देते हैं, कहाँ रखते हैं इसको?
षंड और अमर्क के द्वारा प्रदान की गई जो शिक्षाएं हैं उनको केवल बुद्धि के स्तर पर रखते हैं। हृदय में स्थान नहीं देते। हृदय में किसको स्थान दिया हुआ है? हृदय में स्थान दिया हुआ है अपने जो वास्तविक गुरु श्री नारद जी है, उनसे जो मैया के गर्भ में रहते हुए जो उन्होंने सुना, उसी को केवल अपने हृदय में स्थान दिया। उन्हीं की शिक्षाओं को आदेश और उपदेश मान करके उन्हीं शिक्षाओं के अनुसार क्या है, वो भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हैं। जब इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ट्रेंड हो गए, उन्होंने देख लिया हाँ हाँ हाँ, अब जो है इसकी बुद्धि में वैसा विकार नहीं रहा जैसा पहले इसकी दुर्बुद्धि थी और विष्णु की महिमा को गा रहा था, अब नहीं गाता ये विष्णु की महिमा को। अब तो जो हमने सिखाया है केवल वही सुनाता है, वही इसको स्मरण है, अब सब भूल गया ये। तब उसको प्रहलाद महाराज को उनके माताजी कयाधु के पास ले गए। कयाधु ने देखा बेटा को, गुरुकुल से आया हुआ देख करके अपने गले से लगाया, प्रहलाद महाराज को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र उनको धारण कराए, हाँ, और उनका सुंदर श्रृंगार किया और सिर को सूंघते हुए उनके माथा को चूमते हुए गुरु जी को दे दिया। और गुरु जी प्रहलाद महाराज को लेकर के हिरण्यकश्यपु के राज्यसभा में आ गए। और हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही बेटा को देखा, बेटा को देख करके गले से लगा लिया और उसके सर को सूंघा और उस हिरण्यकश्यपु की आंखों से आंसू गिरे। तो आंसू गिर करके मान लो आंसू से ही उसने प्रहलाद महाराज को अभिषेक कर दिया, अभिषिक्त कर दिया। हाँ? और फिर बड़े प्रेम से गोदी में बिठा करके, हाँ, उसको अपने अंक में लेकर के और उनको बड़े प्रेम से पूछा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें, है ना। फिर हिरण्यकश्यपु ने वही त्रुटि कर दी जो पहले की थी। वो अगर कहता कि षंड और अमर्क से जो आपने शिक्षा ग्रहण करी है उसमें से सुनाओ, तो जो हिरण्यकश्यपु के कान सुनना चाहते हैं, हाँ, तो वो सुना देते। वो रटा हुआ है, उन्होंने जो रटाया षंड और अमर्क ने, वो रटा हुआ है, वो रटा हुआ बोल देते। लेकिन इन्होंने कहा कि गुरुजी से। गुरुजी कौन है? गुरुजी श्री नारद जी है। तो कह रहे ना, गुरुजी से जो बात सुनी, अर्थात ये क्या इन्होंने किस किस प्रकार से लिया कि गुरु श्री नारद जी से जो सुना है उनमें से कोई अच्छी बात इसको सुनाए। जो नारद जी ने सुनाया सभी अच्छा है, तो इनके मंगल के लिए, पिताजी का भी मंगल हो, इसी उद्देश्य से उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्वा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। उत्तम शिक्षा को सुना रहे हैं। समय है हमारे पास? कोई समय पर बता देना, 9:50 पर। उत्तम शिक्षा क्या है? कह रहे पिताजी, ये श्री विष्णु भगवान की भक्ति जो है वही उत्तम है। उससे और उत्तम शिक्षा कोई दूसरी है ही नहीं। वो उत्तम है। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? सबसे श्रेष्ठ बात है भगवान की भक्ति। और ये भगवान की भक्ति बड़ी सरल है। भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। हाँ, तो 9 भेद को बताया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 3 हो गए। लेकिन श्रवण कीर्तन स्मरण किसको?
तो तब बीच में कह दिया विष्णु, विष्णु तत्व अर्थात राम, नरसिंह, कृष्ण आदि, उनकी भक्ति करना, उन्हीं के बारे में श्रवण करना, उन्हीं का कीर्तन करना, और श्रवण कीर्तन करते करते उन्हीं का स्मरण। पाद सेवनम, अर्चनम, पाद सेवन उनके चरणों की सेवा, अर्चन, हाँ, वंदन, वंदना करना उनसे, दास्यम, दास होकर के उनकी सेवा करना, सख्यम, उनमें सखा की भावना से सेवा करना, ये क्या है, और फिर अंत में आत्मनिवेदनम। हाँ, जो बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के बेटे के बेटे बलि महाराज ने जिस प्रकार से अपना सर्वस्व, सारा संपत्ति, सारा धन, सारा ऐश्वर्य वो तो दिया ही, उसके साथ ही साथ स्वयं को भी दिया, अर्थात मैं और मेरा सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही आत्मनिवेदन। हाँ, इति पुंसा सब अर्पिता विष्णु। हाँ, तो भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को क्या है, उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। इससे उत्तम अध्ययन कुछ भी नहीं। नवदा भक्ति, प्रहलाद महाराज ने यहाँ श्रीमद् भागवतम में अपने पिताजी को बताते हुए भक्ति के 9 लक्षण बताए। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के 64 लक्षण बताए। क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान से संबंधित कोई भी क्रिया, कोई भी विचार, जाने अनजाने भी भक्ति हो जाती है। इसीलिए 64 लक्षण बताए। भगवान का प्रसाद पाना, अरे भक्ति। किसी को भगवान के मंदिर की ओर इंगित कर देना, भक्ति है। किसी को यह बता देना कि वहां उस स्थान पर बड़ी सुंदर कथा हो रही है, आप जाएं, आप भी लाभान्वित होंगे, भक्ति है। हाँ, बहाना भक्ति का। हाँ, तो इस प्रकार से 64 लक्षण बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने। लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण हैं, उन्होंने भक्ति के कलयुग में विशेषकर 5 ही अंगों को बताया। उन्होंने 5 सेवा को बताया। एक में ये श्रीमद् भागवत की सेवा, भागवत 2 है तो दूसरे भागवत, भक्त भागवत की सेवा अर्थात वैष्णव सेवा, और तीसरा उन्होंने बताया अर्चा विग्रह की सेवा, और भगवान के सुंदर सुंदर नामों की सेवा, नाम सेवा, और धाम सेवा अर्थात वृंदावन, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, उनमें भी विशेषकर ये मथुरा के अधीन जो ये वृंदावन जो ब्रज है, उस ब्रजवास को महान बताया। और उसमें भी जो ये 5 सेवा है, उसमें भी कलयुग में नाम सेवा को ही प्रधान बताया। नाम सेवा जो है, और ये भगवान की कथा का श्रवण जो है, ये प्रधान सेवा है। इसीलिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण, हाँ, श्रवण, कीर्तन और स्मरण 9 में से ये 3 सेवा को प्रमुख बताया। तो श्रवण एक तरफ है और स्मरण एक तरफ है, बीच में क्या है, बीच में कीर्तन है। तो कलयुग में कलयुग कीर्तन प्रधान है। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, भक्त की कीर्तन, ये सब कीर्तन है। ये भागवत क्या है, ये भागवत कथा भी कथा नहीं, भागवत भी ये कीर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके भक्तों की महिमा का ही तो कीर्तन है। तो ये भागवत भी क्या है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कह रहे, ये भागवत क्या है, ये भागवत कीर्तन है। हाँ, कीर्तन प्रधान है कलयुग। क्यों? क्योंकि कीर्तन श्रवण को भी पुष्ट करता है। श्रवण का पोषण कौन करता है? अरे कीर्तन नहीं होगा तो श्रवण कहां से होगा? कीर्तन से ही तो श्रवण होगा। हाँ, कीर्तन के बिना श्रवण संभव है? क्या सुनेंगे? तो कीर्तन को ही सुनेंगे। हाँ, भगवान की कथा को ही सुनेंगे।
तो कीर्तन जो है वो श्रवण को भी पुष्ट करता है, और वही कीर्तन जो है वो स्मरण को भी पुष्ट करता है। अर्थात बार बार कीर्तन पर कहा, महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनिया सदा हरि। वो बार बार कीर्तन पर क्या है, बार बार कीर्तन करने पर वही जो है स्थायी स्मरण हो जाता है, वही स्थायी स्मरण हो जाता है। और एक बार इस प्रकार से भगवान का स्मरण होने पर बस मंगल ही मंगल है। क्यों? क्योंकि हर समय वह भगवान का ही स्मरण है। तो शरीर को जब त्यागेंगे तो तब भी क्या होगा, तब भी भगवान का ही स्मरण होगा। जब तक शक्ति है, हाँ एक सेकंड, जब तक शक्ति है तब तक मुख से भगवान का ही कीर्तन होगा, भगवान का ही श्रवण होगा, और भगवान का ही स्मरण होगा। हाँ, और भगवान का स्मरण होते होते और श्रवण कीर्तन होते होते ही, विशेषकर भगवान का स्मरण होने पर, शरीर त्यागने पर, तो जैसा जैसा भाव रहता है शरीर को त्यागने पर, अब भगवान शरीर को त्यागने पर भगवान की भावना रहेगी, भगवान का स्मरण रहेगा, तो भगवान की उपलब्धि हो जाएगी। बस हो गया। हाँ, बस हो गया। ठीक है, इसके आगे फिर हम अगले सप्ताह शुक्रवार को फिर कथा सुनेंगे। आज समय हो गया, अभी आप लोग जप करो। किसका टर्न है जप करने का? प्रभु जी आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री का गिरधारी, जय श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा गोविंद देव की जय। परम आराध्य तम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांताचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। शील कृष्णदास कविराज गोसाई प्रभु की जय। शील वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोसाई प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। शील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपानुग गुरु वर्ग की जय। स्वपरिकर श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जय। नवदीप धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व विष्णु प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य अन्य गौड़ीय मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद की जय। आप सब भक्तों के परिवार की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम प्रभु।